हाँ तो बच्चों अब हम किसका रिवीजन करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या कि किसी भी ट्राइंगल में 6 बेसिक पैरामीटर्स की हम लोग बात करते हैं, 3 साइड है, 3 एंगल्स है, एंड अगर हमारे को मान लीजिए ये पैरामीटर्स होना आपस में रिलेटेड होते हैं, ये सारे पैरामीटर आपस में रिलेटेड होते हैं। तो अगर हमारे को 2 पैरामीटर दिए हुए हैं, 3 पैरामीटर दिए हुए हैं या 4 पैरामीटर दिए हुए हैं, तो उनका यूज करके हम बाकी के पैरामीटर कैसे निकाल सकते हैं, यानी ट्राइंगल के टोटल 6 एलिमेंट्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। इसी को हम ट्राइंगल को सॉल्व करना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल को सॉल्व करना है, तो ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमारे को पता होना चाहिए। बेसिक प्रॉपर्टीज है, 2 साइड का सम थर्ड साइड से ज्यादा होता है, 2 साइड का जो डिफरेंस होता है थर्ड साइड से कम होता है, ये दोनों बेसिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। साइन रूल के पहले बात करेंगे। साइन रूल क्या होता है, किसी भी एंगल का साइन एंड उसके अपोजिट साइड का रेशियो इन ए ट्राइंगल, साइन ऑफ एनी एंगल एंड साइड अपोजिट टू इट, वो रेशियो जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी a अपॉन साइन a इक्वल टू हो जाएगा b अपॉन साइन b इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन साइन c। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसको k के इक्वल बोल देना है। एंड कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको सीधा सीधा ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको k की जगह क्या लिखना है, साइन a लिखना है, b की जगह क्या लिखना है, k साइन b लिखना है, एंड c की जगह क्या लिखना है, k साइन c लिखना है। इतना काम करते बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। आगे जाके आप देखेंगे कि k की वैल्यू कितनी होती है, 2r, a इक्वल टू k साइन a, b इक्वल टू k साइन b, c इक्वल टू k साइन c। साइन रूल है, याद रखना है इसको। इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन सब लोग करके देख लेते हैं। लाइक यहाँ पर दे रखा है a cos a इक्वल टू b cos b, तो हमारे को प्रूफ करना है कि ट्राइंगल या तो राइट एंगल ट्राइंगल है या a इक्वल टू b है। करके देख लेते भैया। a cos a इक्वल टू b cos b है, a में हम साइन रूल अप्लाई करेंगे, a को क्या बोल देंगे, k साइन a, b को हम लोग क्या लिख देंगे, k साइन b हम लोग लिख देंगे। याद रखना है चीज, ठीक है। तो k से k कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन 2a बराबर साइन 2b आ जाएगा, साइन 2a बराबर साइन 2b आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, या तो 2a बराबर 2b हो जाएगा या 2a इक्वल टू पाई माइनस 2b हो जाएगा। यहां से मैं बोल सकता हूं a इक्वल टू b, एंगल a इक्वल टू b होगा, या फिर एंगल a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल a बराबर एंगल b है, यानी साइड a बराबर साइड b हो जाएगा। एक ट्रायंगल में हमारे को साइड b 3 दे रखा है, साइड c 4 दे रखा है, एंगल b हमारे को पाई बाई 3 दे रखा है। अब हमारे को बोला है कि नंबर ऑफ सच ट्रायंगल कितने हो, कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। साइन रूल लगा दिया। साइन रूल अगर मैं लगाता हूं, साइन सी की वैल्यू निकालना पड़ेगा सबसे पहले। भाई हमारे को 2 साइड दे रखा है, एक साइड के अपोजिट एंगल हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, साइन रूल लगाएंगे। भैया दूसरा एंगल पता चला है सबसे पहले तो साइन रूल अगर लगाता हूं, साइन सी की वैल्यू आती है √2/√3। अब 2/√3 1 से ज्यादा है, यानी ऐसा तो कोई ट्राइंगल हो ही नहीं सकता, या ऐसा तो कोई एंगल है ही नहीं दुनिया में जिसकी साइन वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो ट्राइंगल में कहां से पॉसिबल होगा, यानी ये इम्पॉसिबल है। नो ट्राइंगल पॉसिबल, यानी नो ट्राइंगल विल एग्जिस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोसाइन रूल की। ये 3 फॉर्मूले हमारे को याद रखने हैं। इसका याद रखने का तरीका मैं बताता हूं। एबीसी को साइक्लिक ऑर्डर में याद रखना। कॉस ए अगर यहां पर लिखा हुआ है तो ए के बाद में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी के बाद में सी आ जाएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कॉस बी क्या हो जाएगा, बी के बाद में क्या आएगा, सी। बिना देखे सोचो, कॉस बी की हमें वैल्यू बतानी है। अब बी के बाद में क्या आएगा, सी आएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर, सी के बाद में ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस सी आप निकाल सकते हैं। सी के बाद में क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, 2ab आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। यानी ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर की अगर वैल्यू हमें निकालनी है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a। बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा बी के अलावा जो 2 चीजें बची वो क्या हो जाएगी, सी और ए। तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca cos b हो जाएगा। ठीक है, कोसाइन रूल हो गया।
अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, b प्लस सी अपॉन 11 इक्वल टू सी प्लस ए अपॉन 12 इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 13, देन प्रूव दैट। एक चीज आपको याद रखनी है बच्चों, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी 2 इक्वल टू के साइन आए या 3 इक्वल टू के साइन आए, पूरे एक्सप्रेशन को किसके इक्वल मान लो, के इक्वल मान लो। तो के इक्वल अगर मान लेंगे तो ए बी सी तीनों की अलग अलग वैल्यू निकल जाएगी के की टर्म में। तो b प्लस सी इक्वल टू 11 की आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c प्लस ए 12 के आ जाएगा, a प्लस बी 13 के आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो और a 7 के, b 6 के एंड c 5 के हो जाएगा। आपको क्या चाहिए था, आपको cos a की वैल्यू बतानी। cos a आप निकाली, cos b आप निकाली, cos c आप निकाली से कोसाइन रूल लगा के जो फॉर्मूले मैंने बताए थे याद रखना कैसे फॉर्मूले हैं। cos a के बाद में क्या आएगा b, तो यहां पर आ जाएगा b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, खत्म। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये एंगल है, क्वेश्चन जो है जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमारे को बोला है कि लार्जेस्ट पॉसिबल एंगल क्या होगा। लार्जेस्ट पॉसिबल एंगल क्या होगा, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट जो एंगल होगा वो किसके अपोजिट होगा, इसके अपोजिट ही हमारे को मिलेगा। ठीक है, इसके अपोजिट ही हमारे को मिलना चाहिए। इसके अपोजिट अगर हमारे को मिलेगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे को सबसे बड़ा एंगल ये मिल जाएगा, सबसे बड़ी साइड इसके अपोजिट एंगल सबसे बड़ा हो जाएगा, तो कोसाइन रूल हमने लगा दिया। cos a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी साइड ये थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस 1/2 के इक्वल आ जाएगा, यानी एंगल a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। एंगल a कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक भी इसमें आप यूज कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज करेंगे, कुछ ना कुछ x की वैल्यू अज्यूम कर लीजिए, क्योंकि ये तो बोला ही नहीं है x की वैल्यू क्या है क्या नहीं है। तो x की वैल्यू हम लोगों ने क्या अज्यूम कर ली, 2। आप बोलोगे सर 0 क्यों अज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि 0 अगर अज्यूम करते तो ये -1 हो जाता, साइन नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते तो भी पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं था पॉसिबल, क्योंकि ये साइड कितनी हो जाती, 0 हो जाती, इसलिए हमने x की वैल्यू 2 ले ली। 3 साइड आ जाएगी, सबसे बड़ी साइड के अपोजिट एंगल आप इजीली निकाल सकते हैं। ये इसकी क्या हो जाएगी, शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमारे को क्या बोलता है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमारे को बोलता है कि अगर हम लोगों ने एक ट्रायंगल बना लिया, मान लीजिए ये ट्रायंगल हमने बनाया और इसको मैंने ए बोल दिया, ये बी बोल दिया, सी बोल दिया, यहां से यहाँ पे प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। ये क्या हो जाएगा, इसको ए हम लोग बोलेंगे नहीं, सी के अपोजिट एंगल होता है सी, ए के अपोजिट होता है ए, बी के अपोजिट होता है बी। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, ये अगर ए है, ये एंगल बी है, तो ये लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी ए कॉस बी। इसी तरीके से ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी बी कॉस ए हो जाएगा। ये लेंथ क्या हो जाएगी, बी कॉस ए, दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। यानी हम क्या बोल सकते हैं, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी तरीके से ए को हम क्या बोल सकते हैं, बाकी के ए के अलावा 2 पैरामीटर क्या बचे, बी और सी बचे, तो बी कॉस सी प्लस सी कॉस ए हो जाएगा, सी कॉस बी हो जाएगा। बी को हम क्या बोल सकते हैं, बी के अलावा 2 पैरामीटर क्या है, ए और सी है, तो ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये चीज हो जाएगी, तो ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे को प्रूफ करना है कि 2b cos स्क्वायर c बाई 2 c cos स्क्वायर b बाई 2 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये हमारे को प्रूफ करना था। इसमें हमने हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया। कौन सा हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको इस तरीके से लिख दिया, इसको इस तरीके से लिख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस बी कॉस सी आ जाएगा, c प्लस सी कॉस बी आ जाएगा। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये a बन जाएगा, यानी इसका सम जो है वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेंजेंट रूल की, जिसको हम लोग नेपियर्स एनालॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, काफी प्यारा रूल है। ठीक है, और कई बार इसका यूज भी होता है, जेई में क्वेश्चन भी आए हैं इसके ऊपर बेस्ड। तो इसकी राइट हैंड साइड पहले आप देखिए, राइट हैंड साइड से इसको प्रूफ हम लोग कर लेंगे। पहचानने का तरीका क्या है कि यहां पर जरा देखो भाई, b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट ए बाई 2 किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, tan b माइनस सी बाई 2 के। तो tan b माइनस सी बाई 2, ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ, b माइनस सी बाई 2 tan।
ठीक है, तो tan b माइनस सी बाई टू अगर है तो यहां पर ये किसके इक्वल हो जाएगा, b माइनस सी बाई टू के केस में b माइनस सी अपॉन b प्लस सी, बच गया क्या a, उसका a बाई टू ले लो कॉट के साथ में। ठीक है, खत्म, इजी। ठीक है, तो बहुत इजी वे में आप इसको याद रख सकते हैं। लाइक अगर आपको फॉर्मूला लिखना है tan c माइनस ए बाई टू, c माइनस ए बाई टू का अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, c माइनस ए है तो सर c माइनस ए से शुरुआत कर देंगे, अपॉन आ जाएगा c प्लस ए, बचेगा क्या b, तो cot b बाई टू आ जाएगा। tan a माइनस बी बाई टू लिखना तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। a माइनस बी अगर लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा तो राइट हैंड साइड में शुरुआत किससे होगी, a माइनस बी से ही होगी। साइड में लिखेंगे तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट c बाई टू, ये फॉर्मूला हो जाएगा। आ गई बात समझ में। tan c माइनस ए बाई टू है तो c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए, c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए कॉट b बाई टू यहां पर आ जाएगा। tan b माइनस सी बाई टू है तो b माइनस सी अपॉन b प्लस सी कॉट a बाई टू, ये हो जाएगा। लाइक ये एक क्वेश्चन आया था जो कि जेई में पूछा गया था, 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन। a इक्वल टू 6 है, b इक्वल टू 3 है एंड cos a माइनस b की वैल्यू 4/5 हमें गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकालना। अब सर हमारे को a माइनस बी पता है, ठीक है, जरा ध्यान से समझना। साइड a 6, साइड b 3 है, cos a माइनस बी पता है तो a माइनस बी का यूज करके हम लोग पहले tan a माइनस बी बाई टू की वैल्यू निकाल लेंगे। सर ये क्लिक कैसे करेगा भाई, a माइनस बी हमें पता है और हमारे को चाहिए एंगल c, तभी तो हम फॉर्मूला लगा पाएंगे a b 1/2 ab sin c। तो यहां पर हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे tan की टर्म में, तो यहां पर ये फॉर्मूला हमारे को दिखाई देगा। तो यहां पर a माइनस बी बाई टू का फॉर्मूला, यहां से वैल्यू निकाल ही सकते हो ना भाई। cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस बी बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस बी बाई टू। इसके वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, वैल्यू निकल जाएगी। वैल्यू अगर निकल गई तो फिर यहां पर cot c की वैल्यू c बाई टू की वैल्यू निकल जाएगी। cot c बाई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि ये अगर हमारे को पता चल गया तो बस बचा तो यही, इसकी वैल्यू हम लोगों ने यहां से निकाल ही ली। यहां से निकालने के बाद में ये फॉर्मूला वैल्यू बची, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, यानी एंगल c हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। राइट एंगल ट्राइंगल, फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। 1/2 AB sin C लगाएंगे तो इसका इजी वे में आप एरिया निकाल सकते हो। अब हम बात करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूले। हाफ एंगल फॉर्मूले ध्यान रखना, टोटल 9 हाफ एंगल फॉर्मूले हैं। कितने, 9 हाफ एंगल फॉर्मूले। साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू, कोस ए बाई टू, कोस बी बाई टू, कोस सी बाई टू, टेन ए बाई टू, टेन बी बाई टू, टेन सी बाई टू। याद रखना बहुत आसान है, एक फॉर्मूला बस आप याद रखिए, बाकी सारे के सारे फॉर्मूले आसानी से आप लिख सकते हैं। यहां पर यह चीज आपको पता होना चाहिए कि पैरामीटर क्या होता है। सेमी पैरामीटर को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सेमी पैरामीटर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। a प्लस बी प्लस माइनस सी क्या हो जाएगा, 2s माइनस 2c हो जाएगा। a माइनस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 2s माइनस 2b हो जाएगा। माइनस a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 2s माइनस 2a हो जाएगा। ये चीज क्या हो जाएगा, 2s माइनस 2। अब यहां पर मैं आपको याद रखना बताता हूं, पहले फॉर्मूला याद रखना, ध्यान से देखिए। साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, ए के अलावा क्या क्या बच गया। साइन का है, साइन का है, साइन में ए के अलावा क्या क्या बच गया। अगर ट्राइंगल के 3 पैरामीटर है ए बी एंड सी, तो ए अगर यहां पर आ गया तो बचा कौन कौन, बी और सी। तो राइट हैंड साइड में हमारे को बी और सी जैसी चीजें दिखाई देगी। ठीक है, अब यहां पर क्या क्या हमारे को दिखाई देगा, एस माइनस बी, एस माइनस सी और बी सी। ए हमारे को नजर नहीं आएगा और इसका हम लोग क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। टोटल यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम लोग लिखते हैं तो उसमें 4 पैरामीटर होते हैं। क्या क्या पैरामीटर होते हैं, एक तो एस होता है, एक एस माइनस ए होता है, एस माइनस बी होता है, एस माइनस सी होता है। इसका स्क्वायर रूट इस तरीके से लिखते हैं ना, हीरोन्स फॉर्मूला। तो अगर हम लोग साइन ए बाई टू लिखना चाहते हैं तो ए के अलावा क्या बच गया, ए आ गया तो ए नहीं आएगा राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में ए है तो राइट हैंड साइड में ए नहीं होगा। ए नहीं होगा तो कौन होगा, बी और सी होगा। तो यहां पर क्या क्या दिखाई देगा, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी, और इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला आ गया तो क्या आपको साइन बी बाई टू का फॉर्मूला नहीं आएगा क्या भाई,
बताइए, जल्दी बताइए। अगर आपको ये फॉर्मूला आ गया तो साइन बी बाई टू का फॉर्मूला निकाल सकते हो कि नहीं लिख सकते आप लोग? याद रखना बस, मैं प्रूफ अगर आप लोगों को ऑलरेडी आता ही है, प्रूफ की मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, अभी याद रखने की बात करूंगा। तो साइन बी बाई टू का कैसे याद करेंगे? बी दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में बी नहीं होगा। कौन होगा? ए और सी। एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी का क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आपको साइन बी बाई टू का लिखना आ गया, तो क्या कॉस बी बाई टू का नहीं लिख सकते क्या? सर वो कैसे लिखेंगे? जरा ध्यान से देखना, टोटल कितनी टर्म है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहां पर क्या क्या आ गया? एस माइनस ए, एस माइनस सी आ गया। बचा क्या क्या? ये दोनों आ गए, तो ये दोनों बच गई, तो ये दोनों कस में आ जाएगी? कॉस में आ जाएगी। एस, एस माइनस बी अपॉन ए सी का यहां पर क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जो बचगा कुछ है, जो मतलब चार टर्म है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, चार टर्म है, चार में से दो साइन में आ जाती है, बची हुई दो किस में आ जाएगी? कॉस में आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये फॉर्मूले याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा भाई यहां पर चार टर्म, टोटल चार टर्म आपको दिखाई दे रही है। डेल्टा का जो फॉर्मूला है, एरिया का जो फॉर्मूला है, उसमें मेरे को लिखना, मान लीजिए साइन सी बाई टू मेरे को लिखना है, साइन सी बाई टू। साइन सी बाई टू अगर मेरे को लिखना है, सी है तो राइट हैंड साइड में सी नहीं होगा, तो कौन होगा? ए और बी। तो यहां पर आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, सी यहां पर नहीं होगा, और ए बी यहां पर क्या लगा देंगे? स्क्वायर रूट लगा देंगे। कॉस सी बाई टू का लिख सकते कि नहीं लिख सकते? एस माइनस ए, एस माइनस बी यहां पर आ गया, एस माइनस ए, एस माइनस बी यहां पर आ गया, तो बचा क्या? एस और एस माइनस सी, वो यहां पर आ जाएगा, कॉस में आ जाएगा। तो यहां पर ये सारे फॉर्मूले हम लोग लिख सकते हैं। अब बोलोगे सर टेन सी बाई टू का कैसे लिख लेंगे? अरे भैया कुछ नहीं, इसको इससे डिवाइड कर दो। साइन सी बाई टू का आपको लिखना आता है, कॉस सी बाई टू का आपको लिखना आता है, तो पहले को सेकंड से डिवाइड कर दो, तो यहां पर आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। लाइक ये हो गया, ठीक है। तो साइन बी बाई टू का क्या हो जाएगा? एस माइनस सी, एस माइनस ए डिवाइडेड बाई सी ए का स्क्वायर रूट, साइन सी बाई टू जस्ट मैंने लिखा ही है। उसके अलावा कॉस ए बाई टू एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी आ जाएगा। कॉस बी बाई टू में क्या हो जाएगा? एस इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी हो जाएगा। एंड कॉस सी बाई टू में क्या हो जाएगा? एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी हो जाएगा। टेन ए बाई टू का मैंने आपको किस तरीके से याद रखना वो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। तो टेन ए बाई टू का क्या आ जाएगा भाई? अच्छा, इसको एक काम और कर सकते हो आप लोग, इसको एस इंटू एस माइनस सी के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। एस इंटू एस माइनस सी के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड और कर दो, तो न्यूमरेटर में डेल्टा बन जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी डेल्टा हो जाएगा, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, और नीचे आ जाएगा एस इंटू एस माइनस सी। तो टेन सी बाई टू का फॉर्मूला आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, टेन ए बाई टू इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। टेन बी बाई टू क्या हो जाएगा? डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस बी। एंड टेन सी बाई टू क्या हो जाएगा? डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस सी। बहुत ईजी है याद रखना। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, ये ट्राइंगल मैंने बना दिया, ट्राइंगल अगर मैंने बना दिया, इसका एरिया अगर मेरे को लिखना है, एरिया भाई कैसे लिख सकता हूं मैं? इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया की फॉर्म में इसको लिख ही सकते हैं। तो यहां से एडी सबसे पहले आप निकाल लीजिए। एडी अगर मैं निकालूंगा, जरा ध्यान से देखना भाई, एडी भाई एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? ए। हाइट एडी है, एडी आप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? ये सी है, ये सी है, ये एंगल क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो मेरे को बताओ सी अपॉन एडी या एडी अपॉन सी क्या हो जाएगा? एडी अपॉन सी क्या हो जाएगा? साइन बी हो जाएगा। यानी एडी को हम क्या लिख सकते हैं? सी साइन बी लिख सकते हैं। एडी को हम क्या लिख सकते हैं? सी साइन बी। अब इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 ए बी साइन सी हो जाएगा। इसने इसके रेस्पेक्ट में लिखा, कोई बात नहीं है। एडी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना भाई, एडी अपॉन बी इक्वल टू हो जाएगा साइन सी। तो एडी इक्वल टू सी, बी साइन सी भी हम लोग बोल सकते हैं। तो बी साइन सी यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 ए बी, दोनों के बीच का एंगल का क्या ले लो? साइन ले लो, ठीक है। तो 1/2 ए बी दोनों के बीच का एंगल का साइन, 1/2 ए सी दोनों के बीच का एंगल का साइन, 1/2 बी सी दोनों के बीच का एंगल का क्या ले लेंगे? साइन ले लेंगे।
हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 a, और a पर जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो, यानी इस परपेंडिकुलर P1 की लेंथ हम लोग बोल सकते हैं। इस तरीके से 3 परपेंडिकुलर होंगे, तीनों की फॉर्म में अलग अलग इसको लिख सकते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आप लोगों ने पहली पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अभी जिसका मैंने जिक्र भी किया है थोड़ी देर पहले, और ये दोनों फॉर्मूले हम लोगों ने अभी जस्ट कवर कर रही है। tan a/2 का फॉर्मूला मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें कोई नई चीज है नहीं, ये सारे के सारे फॉर्मूले एक साथ आप लोग देख भी सकते हैं। sin a/2 में क्या हो जाएगा, s माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी का स्क्वायर रूट हो जाएगा। sin b/2 b है तो क्या क्या बच गया, a और c बच गया, तो s माइनस ए, एस माइनस सी अपॉन क्या आ जाएगा, ac आ जाएगा। sin c/2 में क्या क्या, s माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यहां पर जो बच गया वो कहां पे आ जाएगा, कोस में आ जाएगा। तो s माइनस ए, एस माइनस बी के अलावा क्या क्या बच गया, s और s माइनस सी वो किसमें आ गया, कोस में आ गया अपॉन ए बी, और इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो 10 आ जाएगा। ये फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा। इन ए ट्रायंगल ए 13 है, बी 14 है एंड सी कितना है, 15 है। आपको इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करना, बहुत इजी है भाई। एस का मतलब क्या हो जाएगा, सेमी पैरामीटर तीनों साइड को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। एरिया कैसे निकालोगे, हेरोन्स फॉर्मूले का यूज करके एरिया निकाल सकते हैं, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हेरोन्स फॉर्मूले का यूज करेंगे तो 84 इसका एरिया आ जाएगा। sin a/2 का आपको फॉर्मूला जस्ट मैंने बताया, वो फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, s माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी का यहाँ पर क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, 1/√5 ये हो जाएगा। cos a/2 इस तरीके से वैल्यूज इनकी फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं। इफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी, देन प्रूव दैट cot a/2, cot b/2, cot c/2 किसमें है, एपी में। तो cot a/2 कहां से निकल गया भाई, tan a/2 से निकल गया। tan a/2 का आपको फॉर्मूला आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है, ठीक है ना भाई। तो यहां पे ABC किसमें है, एपी में। यहां पर इसको मैं क्या बोल सकता हूं, cot a/2 को मैं लिख सकता हूं s इंटू एस माइनस ए अपॉन डेल्टा, ये हो जाएगा s इंटू एस माइनस बी अपॉन डेल्टा, एंड ये क्या हो जाएगा एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। इससे रिलेट कर दो सीधा सीधा। ABC किसमें है, एपी में, तो s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी भी किसमें हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे। क्योंकि कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो सीक्वेंस एपी में ही रहती है, कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं तो भी सीक्वेंस एपी में ही रहती है, किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तो भी सीक्वेंस एपी में ही है। तो cot a/2, cot b/2, cot c/2 किसमें हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे। एमएन थ्योरम का हालांकि थोड़ा सा यूज कम होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी आईआईटी क्वेश्चन पूछ लेता है। एमएन थ्योरम का स्टेटमेंट बिल्कुल बेसिक है। एक ट्राइंगल में अगर डी पॉइंट हम लोगों ने ले लिया साइड बीसी पे, ठीक है, सच दैट ये एंगल जो है वो कितना है, थीटा है। एंगल एडीसी, एंगल एडीसी अगर थीटा है, ठीक है, यहां पर ये एंगल अल्फा जो टॉप में ये एडी बना रहा है वर्टेक्स ए के साथ में, और ये एंगल बना रहा है बीटा, तो ये एंगल अल्फा हमने बोल दिया, ये एंगल बीटा हम लोगों ने बोल दिया। तो एमएन थ्योरम हमारे को क्या बोलती है, m प्लस एन कॉट थीटा, m प्लस एन कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, m कोट अल्फा माइनस n कोट बीटा। m की तरफ जो एंगल है उसका कोट ले लो, माइनस n की तरफ जो कोट है उसका क्या ले लो, कॉट ले लो। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m प्लस एन कॉट थीटा इक्वल टू n कॉट बी माइनस m कोट सी। इसको ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं। लाइक ये क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रूव दैट इफ मीडियन है, यानी वो अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगी। किस रेशियो में डिवाइड करेगी, 1:1। तो यहां पर ये m/n कितना हो जाएगा, m/n कितना हो जाएगा, m/n हो जाएगा 1:1, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग एमएन थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो m प्लस एन, यहाँ पे c/2 लिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप 2 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 cot थीटा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा भाई, 1 cot अल्फा, यानी cot अल्फा माइनस कितना हो जाएगा, cot बीटा। इसको डायरेक्टली ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये एंगल कितना हमारे को बोला है, ये एंगल हमारे को बोला है, यहां पर जरा ध्यान से देखना, मीडियन जो है परपेंडिकुलर है अपोजिट साइड, मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स सी ऑन द अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर टू एसी। तो यहां से परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सॉरी मीडियन अगर ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये एसी के परपेंडिकुलर ये एंगल हमारे को पता है। तो एक एंगल अल्फा कितना हो गया, ये 0 अगर हो जाएगा, 90 डिग्री है तो, ठीक है, ये एंगल हमारे को 90 डिग्री दिया है, इसलिए ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, यानी 2 cot थीटा इक्वल टू tan c हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनस का 2 tan a इक्वल टू tan c हो जाएगा, यानी 2 tan a प्लस tan c इक्वल टू 0, जो हमारे को प्रूफ करना था। नेक्स्ट है सर्कल्स कनेक्टेड विथ ए ट्राइंगल। सर्कल्स कनेक्टेड विथ ए ट्राइंगल, सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कम सर्कल की। एक सर्कम सर्कल कौन सा सर्कल होता है, जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होता है,
ठीक है। इसके सेंटर को सर्कम सेंटर बोलते हैं। सर्कम सेंटर कैसे मिलता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स को हम लोग बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स को बोलते हैं सर्कम सेंटर। ठीक है। उसके अलावा जो इसकी रेडियस होती है उसको कैपिटल आर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक ये लीजिए एक ट्राइंगल हम लोगों ने बना दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कम सेंटर बोलेंगे। ओ ए, ओ बी, ओ सी, यानी सर्कम सेंटर से तीनों वर्टेक्स की डिस्टेंस होती है इक्वल होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल आर हम लोग बोलते हैं। और हम लोग ये सर्कल बना सकते हैं, ये सर्कल हम लोगों ने बना लिया जैसे। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है सर्कम रेडियस का हम लोग फॉर्मूला निकाल के देख लेते हैं। ठीक है। तो यहां पर जरा देखिए भाई, एक रिलेशन हम लोगों ने पहले देखा था साइन रूल, जब हम लोगों ने पढ़ा था कि a अपॉन साइन ए जो होता है, वहां पे मैंने बोला था 2r होता है। तो यहां पर a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन बी इक्वल टू c अपॉन साइन सी 2r आता है। कैसे आएगा? ये बहुत इजी वे में फटाफट से समझ भी सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो a/2 अपॉन r क्या हो जाएगा? साइन a हो जाएगा, यानी a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2r साइन a हो जाएगा। तो यहां से इजीली हम लोग देख सकते हैं इस वाले ट्राइंगल के थ्रू। ठीक है। इसके अलावा एरिया का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था 1/2 ab साइन c। ठीक है। bc साइन a और ca साइन b हम लोगों ने देखा था। तो bc साइन a, साइन a को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन a को a अपॉन 2r लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? abc अपॉन 4r हो जाएगा। तो r का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? r इक्वल टू abc अपॉन 4 डेल्टा। r इक्वल टू क्या हो जाएगा? abc अपॉन 4 डेल्टा, तीनों साइड का प्रोडक्ट अपॉन एरिया 4 टाइम्स। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऑर्थो सेंटर की साइड से क्या डिस्टेंस होती है। वर्टेक्स से तो डिस्टेंस हम लोगों ने निकाली, यानी ये लेंथ की हम लोग बात कर रहे हैं, इस लेंथ की हम लोग बात कर रहे हैं। ये लेंथ कितनी है? ये तो मान लीजिए कि इसको मैंने x बोल दिया, तो x अपॉन आर कितना हो जाएगा? कोस a हो जाएगा। x अपॉन आर, जरा ध्यान से देखना भाई, ये एंगल a हो जाएगा ना, तो x अपॉन आर इक्वल टू हो जाएगा कोस a, यानी x इक्वल टू हो जाएगा r कोस a। इसी तरीके से साइड इससे अगर अपने को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से r कोस a, r कोस b, r कोस c, तीनों साइड से हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? r कोस c आ जाएगी, ये डिस्टेंस r कोस b आ जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए आपको प्रूफ करना है कि a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 9r स्क्वायर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें साइन रूल लगाएंगे। साइन रूल अगर लगाते हैं, साइन रूल आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है ना भाई। तो साइन रूल क्या बोलता है कि a अपॉन साइन a इक्वल टू 2r होता है। ठीक है। a अपॉन साइन ए अगर 2r होता तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2r साइन a हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो 2r √3/2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये √3r आ जाता। तीनों साइड इक्वल होती है, a b c तीनों इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? √3r के इक्वल होती है। तीनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे 3r स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? 9r स्क्वायर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इन सर्कल की। इन सर्कल क्या होता है? ट्राइंगल के तीनों साइड को इंटरनली टच करने वाला सर्कल, इसको हम इन सर्कल बोलते हैं। ठीक है। सेंटर क्या होता है इसका? इसका सेंटर होता है इन सेंटर, जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है। और अगर हमारे को रेडियस फाइंड आउट करना है तो इसका जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन सेंटर, वहां से किसी भी साइड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इसकी रेडियस हो जाएगी। ये इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा इसका, ये हो जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। यहां से ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इस डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज नॉन एज इन रेडियस। इन रेडियस का फॉर्मूला भी हम लोग निकाल सकते हैं। भाई यहां पर जरा ध्यान से देखिए, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल और ये तीन ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे, IBC, ICA और IAB। तीनों ट्राइंगल का अगर एरिया का सम करेंगे तो ABC का एरिया हमारे को मिल जाएगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 A into R, 1/2 B into R, 1/2 C into R। इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 A into R। तो डेल्टा 1 इक्वल्स हो जाएगा 1/2, ये साइड BC है, A इंटू आर, फिर ये B इंटू आर, C इंटू आर, तीनों को ऐड करेंगे। A प्लस B प्लस C कितना होता है? 2S होता है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? डेल्टा अपॉन S आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा। 10 से भी इसका सीधा सीधा हम लोग रिलेशन बता सकते हैं। 10A/2 का फॉर्मूला डेल्टा अपॉन S इंटू S माइनस A होता, तो ये कितना हो जाएगा? स्मॉल r हो जाएगा।
दिस इज इक्वल टू स्मॉल आर, तो tan a बाई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल आर अपॉन एस माइनस ए, यानी स्मॉल आर को क्या लिख सकते हैं, एस माइनस ए tan a बाई टू, एस माइनस बी tan b बाई टू, एस माइनस सी tan c बाई टू लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, इन सेंटर की तीनों वर्टिसेस से क्या डिस्टेंस होगी, यानी ये डिस्टेंस हमारे को फाइंड आउट करना है, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ अगर हमारे को निकालना है तो इसको मान लो कि मैंने क्या बोल दिया, ये r है, हमारे को निकालना है bi का मतलब क्या हो जाएगा कि इन सेंटर की वर्टेक्स b से डिस्टेंस, तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, r अपॉन bi इक्वल टू साइन a बाई टू हो जाएगा, यानी bi इक्वल टू क्या हो जाएगा, r कोसेक b बाई टू। ठीक है, इसी तरीके से ai क्या आ जाएगा, r कोसेक a बाई टू, ci क्या आ जाएगा, r कोसेक c बाई टू आ जाएगा। फाइंड इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल हैविंग साइड 13 एंड 37। 13, 30, 37 सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला, डेल्टा अपॉन एस हम फॉर्मूला लगा देंगे, एस निकालोगे तो सेमी पैरामीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, 40 आ जाएगा। ठीक है, और डेल्टा कितना हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर में क्या रिलेशन है, स्मॉल आर इक्वल टू 4r साइन a बाई टू, साइन b बाई टू, साइन c बाई टू। बहुत इजीली इसका प्रूफ भी हो जाएगा, आप बस राइट हैंड साइड उठा लीजिए, राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ, 4r लिखा हुआ है, तो 4r का मैंने यहां पर फॉर्मूला लगा दिया, abc अपॉन 4 डेल्टा, साइन a बाई टू का फॉर्मूला ये हो गया, cos a बाई टू, साइन b बाई टू का ये हो गया, साइन c बाई टू का ये हो गया, साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू, जो हाफ एंगल फॉर्मूले हम लोगों ने सीखे थे वो मैंने यहां पर अप्लाई कर दिए। अब मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो एबीसी अपॉन डेल्टा यहां पर क्या आ जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए रूट एस माइनस ए रूट एस माइनस ए, एस माइनस ए हो जाएगा, एस माइनस बी, एस माइनस सी हमारे को मिल जाएगा। एस से मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों कर दिया, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो हमारे को ये क्या दिख जाएगा, 1 बाई डेल्टा, और ये जो है वो क्या बन जाएगा, डेल्टा स्क्वायर बन जाएगा। तो डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा इंटू एस यानी डेल्टा अपॉन एस यानी स्मॉल आर, ये हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है एक्स सर्कल्स या एस्क्राइब्ड सर्कल्स। ये कौन से सर्कल होते हैं सर, ये वो सर्कल्स होते हैं जो एक्सटर्नली ट्राइंगल की साइड्स को टच करते हैं, एक्सटर्नली यानी सर्कल के जो ट्राइंगल के बाहर होते हैं सर्कल्स। ये सर्कल्स कहां पे होते हैं, ट्राइंगल के बाहर होते हैं। लाइक यहां पर ये एबीसी जो ट्राइंगल है, अब मैं यहां पर इसके बाहर इसकी दो साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया, ए को मैंने एक्सटेंड कर दिया अप टू पी, AC को एक्सटेंड कर चुके हम लोग अप टू Q, एंड यहां पर B और C पे X एंगल बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, और इंटरनल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है A पे। ये तीनों कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, I1 पे इंटरसेक्ट करेंगे, जिसको हम बोलेंगे X सेंटर अपोजिट टू A। इसी तरीके से I2 किसके अपोजिट होगा, B के अपोजिट होगा। इसी तरीके से I3 यानी X सेंटर अपोजिट टू C, उसको क्या बोलेंगे, I3 बोलेंगे, वो किसके अपोजिट होगा, C के अपोजिट होगा। ठीक है, तो ये किस तरीके से मिले हम लोगों को पता चल गया। अब इसको सेंटर मान के अगर हम इन तीनों साइड को टच करने वाला सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल हमारे को कुछ ऐसा सर्कल नजर आएगा। इसकी रेडियस को हम लोग जनरली स्मॉल r से रेफर करते हैं, स्मॉल r1। A के अपोजिट है स्मॉल r1, उसकी रेडियस हो जाएगी, B के अपोजिट है उसकी रेडियस स्मॉल r2 हो जाएगी, एंड C के अपोजिट है उसकी रेडियस स्मॉल r3 हो जाएगी। ठीक है, ये सारे सर्कल्स एक्स सर्कल्स होते हैं, इनके सेंटर को एक्सेंटर्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इनके जो सेंटर्स होते हैं I1, I2, I3, इनकी बात पहले ही कर चुका हूं। इनकी रेडियस क्या होती है, R1, R2, R3। लाइक यहां पर तीनों सर्कल्स अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो एक सर्कल A के सामने है, एक सर्कल B के सामने है, एक सर्कल C के सामने है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, R1 हो जाएगी, इसकी रेडियस R2 हो जाएगी। इसी तरीके से तीसरा सर्कल जो C के सामने होगा उसका सेंटर हो जाएगा I3, एंड उसकी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, R3 उसकी रेडियस हो जाएगी। क्लियर। इनके फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं भाई। यहां पर जैसे ये A के सामने वाला जो सर्कल है, A के अपोजिट जो सर्कल है, उसका सेंटर हमने I1 बोल दिया। ठीक है, अब यहां पर तीन ट्राइंगल आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। एक ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, ABI1, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा ACI1, दोनों का सम कर दो और BCI1 का एरिया इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो।
तो हमारे को किसका एरिया मिल जाएगा, एबीसी का। यानी एबीसी का एरिया क्या लिख सकते हैं, ए बी आई वन, यानी इस ट्राइंगल का एरिया। वापस से मैं बताता हूं आप लोगों को, ए बी आई वन का एरिया, ठीक है, प्लस इसके बाद में ए सी आई वन का एरिया, और इसमें से माइनस कर दो बी सी आई वन का एरिया, थर्ड वाले का, ठीक है। तो यहां पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 अपने को नजर आ ही रही है, तो यहां पर इनका एरिया क्या आ जाएंगे, 1/2 R1 इंटू सी, 1/2 R1 इंटू बी, माइनस 1/2 R1 इंटू ए। 1/2 R1 यहां से आप कॉमन अगर ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, B प्लस सी माइनस ए हो जाएगा, यानी R1/2 2s माइनस 2a हो जाएगा। यानी डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इंटू एस माइनस ए, यानी R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। इसी तरीके से R2 हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, एंड R3 क्या हो जाएगा, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट अच्छी चीज आप लोगों को बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना भाई। यहां पर टोटल ट्राइंगल की साइड्स को टच करने वाले देयर आर ओनली 4 सर्कल्स। कितने सर्कल्स होते हैं, 4। एक इन सर्कल होता है, 3 एक्स सर्कल्स होते हैं। इन सर्कल जो होता है तीनों वर्टिसेस के सामने होता है, इन फ्रंट ऑफ, इन अपोजिट टू ए, अपोजिट टू बी, अपोजिट टू सी। तो उसकी रेडियस जो होती है उसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा अपॉन एस। जो ए के अपोजिट है यानी R1, R1 ए के अपोजिट है तो इसको लिख देंगे डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। एस मतलब सामने, किसके, ए के सामने। R2 का मतलब हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, बी के सामने है इसलिए, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, सी के सामने है इसलिए। ऐसा आप याद रखने की टेक्निक अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग लेते हैं रिलेशन बिटवीन एक्स रेडियई एंड सर्कम रेडियई। तो यहां पे आप लोगों ने देखा होगा स्मॉल आर का फॉर्मूला, स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या रहा था, 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। अब यहां पर साइन सिर्फ उसके सामने होगा जिसके अपोजिट वो सर्कल है। लाइक R1 जो है वो किसके अपोजिट है, R1 रेडियस वाला सर्कल किसके अपोजिट है, ए के अपोजिट है, तो इसके साथ में ही बस साइन आएगा। R2 रेडियस वाला किसके अपोजिट है, बी के अपोजिट है, तो इसके साथ में ही साइन आएगा। R3 रेडियस वाला सर्कल किसके अपोजिट है, सी के अपोजिट है, तो इसके सामने ही सी आएगा, यानी 4r साइन a/2 cos b/2 cos c/2, 4r cos a/2 sin b/2 cos c/2, 4r cos a/2 cos b/2 sin c/2। और ये जो है तीनों के सामने होता है, यानी 4r sin a/2 sin b/2 sin c/2। ये सिंपल से अप्रोच है याद रखने के लिए। एक क्वेश्चन हमारे पास में है, r इंटू R1 इंटू R2 इंटू R3 इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर होता है। चेक कर लेते हैं भैया, प्रूफ करना है हमारे को। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने उठा ली, फॉर्मूले सारे आते हैं, r का डेल्टा अपॉन एस, R1 डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, R2 डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, R3 डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। ये फॉर्मूले अगर अप्लाई करेंगे तो सीधा न्यूमरेटर बन जाएगा डेल्टा पावर 4, डिनोमिनेटर बन जाएगा डेल्टा स्क्वायर, यानी रेशियो क्या आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा। इफ द डायमीटर ऑफ एक्स सर्कल, एक सर्कल का जो डायमीटर है यानी 2r1 इज इक्वल टू पैरामीटर, तो 2r1 इक्वल टू 2s है। R1 का फॉर्मूला हमने यहां पर अप्लाई कर दिया, तो डेल्टा अपॉन s माइनस ए इक्वल टू s हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस ए, किसका फॉर्मूला आ गया, tan a/2 का फॉर्मूला हो गया, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, यानी a/2 45 डिग्री, यानी एंगल a इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। डिस्टेंस ऑफ एक्स सेंटर्स फ्रॉम वर्टिसेस एंड साइड, एक्स सेंटर उनके साइड्स या वर्टिसेस से क्या डिस्टेंस होती है। तो यहां पर जरा देख लीजिए भाई, यहां पर हम लोग एक ये ट्राइंगल ले लेते हैं ABI1, ठीक है, AEI1 हम लोग ले लेते हैं। हमारे को मान लीजिए कि ये AB डिस्टेंस बतानी है, ठीक है, I1 की A से B से एंड C से डिस्टेंस बतानी है, I1 की, X सेंटर अपोजिट टू A, इसकी A, B और C से डिस्टेंस, तो ये लेंथ तो R1 है, ये 90 डिग्री है, ये A/2 है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर इंटरनल है A पर, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, I1A इक्वल टू हो जाएगा R1 कोसेक A/2, इसी तरीके से I2B हो जाएगा R2 कोसेक B/2, I3C क्या हो जाएगा R3 कोसेक C/2, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए आपको IB निकालना है। अब IB निकालना है तो यहां ध्यान से देखिए भाई, यहां पर ये जो ट्राइंगल है इसको मैं इस तरीके से बता रहा हूं, ये ट्राइंगल हमारा बन रहा है, ये ट्राइंगल देख लीजिए, ठीक है। ये एंगल तो 90 डिग्री हो गया,
ये एंगल तो 90 डिग्री हो गया, ये R1 है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, R1 अपॉन I2B, ये एंगल कितना है, पाई बाई 2 माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस बी बाई 2। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा cos b बाई 2 हो जाएगा, cos b बाई 2 हो गया, तो I2B को हम क्या लिख सकते हैं, R1 sec b बाई 2। इसी तरीके से I1C क्या हो जाएगा, R1 sec c बाई 2 एंड सोन, बाकी के रिजल्ट्स भी हम लोग निकाल सकते हैं। ऑर्थो सेंटर की हम लोग बात करते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं भाई। ये और जैसे एक ट्राइंगल है एबीसी, हम लोगों ने ले लिया, एबीसी ट्राइंगल में ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, बी से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, सी से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। तीनों अल्टीट्यूड जो है साइड्स को कहां पर मीट कर रहे हैं, डी ई एफ पे, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको पी हमने बोल दिया, विच इज ऑर्थो सेंटर। ये ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। मान लीजिए कि ये साइड सी है, ये कौन सी साइड है, सी है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, ये BD निकाल सकता हूं क्या, क्योंकि ये एंगल हमारे को पता है B, ठीक है। एक तरीके से इसका हमने क्या ले लिया, प्रोजेक्शन ले लिया, AB का प्रोजेक्शन ले लिया, किस पे, BC पे हमने प्रोजेक्शन ले लिया, तो ये C cos B आ जाएगा। तो क्या यहां से AD निकाल सकते हैं क्या, एल्टीट्यूड की लेंथ, बिल्कुल निकाल सकते हैं, पहले भी हम लोगों ने निकाला था ये चीज, तो ठीक है, एल्टीट्यूड हम लोगों ने निकाल लिया। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल के वर्टिसेस से क्या डिस्टेंस होगी ऑर्थो सेंटर की, तो यहां पर मैं एक ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं BEC, ये एंगल C है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस C, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब मैं अगर ट्राइंगल देखूं BPD, ये हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया था, C cos B है, तो क्या यहां से PB नहीं निकाल सकते क्या हम लोग, ठीक है ना भाई। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस C इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD अपॉन PB हो जाएगा। तो यहां से PB इक्वल टू आ जाएगा BD अपॉन साइन C, PB इक्वल टू कितना हो जाएगा, C cos B, क्योंकि BD की वैल्यू कितनी आ गई है, C cos B आ गई है, C cos B अपॉन साइन C हो जाएगा। अब मैं C की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, 2R sin C, साइन रूल मैंने यहां पर लगा दिया, साइन C से साइन C कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से PB की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2R cos B आ जाएगी। PB का मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर की B से डिस्टेंस, PB ऑर्थो सेंटर की B से डिस्टेंस 2R cos B, तो PC कितना हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर की C से डिस्टेंस, PB 2R cos B, PC 2R cos C एंड PA 2R cos A हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्थो सेंटर की साइड से डिस्टेंस। अब यहां पे साइड से डिस्टेंस लाई कि ये ऑर्थो सेंटर है, ठीक है ना भाई, ये ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है, इसकी मैं BC से डिस्टेंस निकाल रहा हूं PD, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, दिस अपॉन दिस, ये x अगर मैं बोल दूं, ये C cos B हो जाएगा, तो PD अपॉन C cos B, PD अपॉन BB क्या हो जाएगा, 10 90 डिग्री माइनस C हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा cot C, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो PD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C cos B इंटू cot C आ जाएगा, तो PD कितना हो जाएगा, यहां पर इसमें साइन रूल मैंने लगा दिया, 2R sin C, साइन C से साइन C कैंसिल हो जाएगा, तो 2R cos B cos C। याद रखने का सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूं आप लोगों को, PBC का मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर की BC से डिस्टेंस, PBC का मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर की BC से डिस्टेंस, तो ये हो जाएगी 2R cos B cos C। PAC 2R cos A cos C। PAB ऑर्थो सेंटर की AB से डिस्टेंस, तो 2R cos A cos B। लाइक पहले हम लोगों ने देखा था ना, PA का मतलब A से डिस्टेंस, PBC का मतलब BC से डिस्टेंस, A से डिस्टेंस क्या होती थी भाई, 2R cos A। तो ये 6 के 6 फॉर्मूले आप इजीली याद कर सकते हैं, PA 2R cos A, PB 2R cos B, PC 2R cos C, PBC 2R cos B cos C, PBA तो 2R cos B cos A। तो इस तरीके से सारे फॉर्मूले हमारे को याद हो जाएंगे। नाउ अब जो आपको एक व्हाइट पेज दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही शानदार चीज है, ठीक है। क्या है ये है माइंड मैप बच्चों, ठीक है। माइंड मैप क्या है कि आपका जितना भी चैप्टर अभी तक कंप्लीट हुआ पूरा का पूरा मैं वापस से विद इन नेक्स्ट 2 मिनट्स रिवाइज करवाने जा रहा हूं। माइंड मैप्स 1 पेजर जिनको बोलते हैं, यानी एक पेज में आपका पूरा का पूरा चैप्टर आ जाएगा।
तो अभी सबसे स्टार्टिंग से पहले हम लोगों ने क्या देखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने देखा था कि किसी भी ट्रायंगल को एग्जिस्ट होने के लिए उसकी दो साइड का सम थर्ड साइड से ज्यादा होना चाहिए, दो साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से कम होना चाहिए, साइन रूल। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, या a इक्वल टू के साइन ए, बी इक्वल टू के साइन बी, सी इक्वल टू के साइन सी, और k कितना होता है 2r होता है। फिर इसके बाद में कोसाइन रूल हम लोगों ने देखा था cos a के बाद में क्या था b, तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 2bc आ जाएगा, cos b क्या हो जाएगा b के बाद में c, तो c से स्टार्ट करो, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ca हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग थर्ड वाला फॉर्मूला भी देख सकते हैं। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है कि किसी भी साइड को, जैसे a है तो उसको बाकी की दो साइड में एक्सप्रेस हम लोग कर सकते हैं। a इक्वल टू हो जाएगा b cos c प्लस c cos b, b इक्वल टू क्या हो जाएगा a cos c प्लस c cos a, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। टेंजेंट रूल tan a माइनस b बाई टू, a माइनस b बाई टू, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा a माइनस b ही होगा, तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट c बाई टू आ जाएगा। tan b माइनस c बाई टू, b माइनस c अपॉन b प्लस c कॉट a बाई टू हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है हाफ एंगल फॉर्मूले। हाफ एंगल फॉर्मूले साइन a बाई टू का याद है ना भाई, साइन a बाई टू, साइन a बाई टू में क्या होता है, राइट हैंड साइड में क्या दिखता है a नहीं दिखता है, तो s माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी का स्क्वायर रूट आ जाएगा। साइन b बाई टू, b है तो b नहीं दिखेगा, s माइनस ए, एस माइनस सी अपॉन ए सी का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी तरीके से cos a बाई टू अगर लिखना है, a है तो साइन में नहीं दिखता है लेकिन इसमें दिखेगा, तो s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी का स्क्वायर रूट हो जाएगा। tan a बाई टू का फॉर्मूला डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एक तो हीरोस फॉर्मूला जो आप लोगों ने पहले देखा था, फिर उसके अलावा 1/2 बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा थर्ड वाला जो फॉर्मूला है 1/2 AB, दोनों के बीच का एंगल का साइन, AB साइन C, BC साइन A, CA साइन B हो जाएगा। एमएन थ्योरम हम लोगों ने देखी थी। उसके बाद फिर सर्कल्स कनेक्टेड देख, तो सबसे पहला जो सर्कल होता है वो कौन सा सर्कल होता है, सर्कम सेंटर। उसका सेंटर क्या होता है, सॉरी सर्कम सर्कल होता है, सर्कम सर्कल का सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है। सर्कम सेंटर की जो सर्कम सर्कल होता है उसकी रेडियस को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ABC अपॉन 4 डेल्टा होता है। A अपॉन साइन ए, B अपॉन साइन बी, C अपॉन साइन सी इक्वल्स टू क्या होता है 2r, ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ सर्कम सेंटर फ्रॉम साइड्स, वो क्या हो जाती है r cos a, r cos b, r cos c हो जाती है। इन सर्कल की बात करते हैं, इन सर्कल की जो रेडियस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल r बोलते हैं। स्मॉल r का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा अपॉन s होता है। ठीक है, और स्मॉल r कैपिटल R में क्या रिलेशन होता है, स्मॉल r इक्वल टू 4r साइन a बाई टू, साइन b बाई टू, साइन c बाई टू। इसी तरीके से तीन सर्कल और होते हैं जो सर्कल ट्राइंगल को एक्सटर्नली टच करते हैं। E1, E2, E3, एक सर्कल E1 वो A के अपोजिट होता है, उसकी रेडियस क्या होती है R1, उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन S माइनस ए। R2 डेल्टा अपॉन S माइनस बी, R3 डेल्टा अपॉन S माइनस सी। समझ ही गए होंगे आप लोग R1, R2, R3 का मतलब क्या हो जाएगा। रिलेशन क्या होता है, R इक्वल टू क्या होता है, R स्मॉल r कैपिटल R में क्या रिलेशन होता है, स्मॉल r इक्वल टू 4r साइन a बाई टू, साइन b बाई टू, साइन c बाई टू। R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r साइन a बाई टू, कॉस b बाई टू, कॉस c बाई टू। दो जगह कोस आएगा जिसके सामने उसके साथ में साइन आ जाएगा। R2 किसके साथ में साइन आएगा, b के साथ में, तो यहां पर क्या हो जाएगा R2 अगर लिखना है तो 4r cos a बाई टू, साइन b बाई टू, cos c बाई टू एंड सो ऑन हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने, जैसे यहाँ पर मैंने एक टेबल भी बना के आप लोगों को बता दी है। ऑर्थो सेंटर के बारे में हम लोगों ने देखा था, PA का मतलब A से डिस्टेंस 2r cos A, PB B से डिस्टेंस 2r cos B, PC C से डिस्टेंस 2r cos C, PAB साइड से डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा 2r cos A cos B एंड सो ऑन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पिडल ट्राइंगल। पिडल ट्राइंगल क्या होता है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर ज्वाइन करते हैं तो जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिडल ट्राइंगल बोलेंगे, लाइक दिस ट्राइंगल। नेक्स्ट है पिडल ट्राइंगल की साइड्स और उसका एंगल। तो पिडल ट्राइंगल में टोटल 3 साइड्स होती है, EFD। तो एक ही तरफ जो साइड है, यानी ये साइड, एक ही तरफ जो साइड है EF, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी A cos A। B की तरफ जो साइड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी B cos B। C की तरफ जो साइड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी C cos C हो जाएगी। इसी तरीके से एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो एंगल जो A के अपोजिट है, एंगल जो A के अपोजिट है वो क्या हो जाएगा पाई माइनस A। ठीक है ना भाई, पाई माइनस 2A, सॉरी। एंगल जो B के अपोजिट है यानी एंगल E वो क्या हो जाएगा पाई माइनस 2B, एंड एंगल जो C के अपोजिट है वो हो जाएगा पाई माइनस 2
2c हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसके प्रूफ अगर आप लोगों ने रेगुलर क्लासेस में देखे होंगे। नेक्स्ट है सर्कम रेडियस ऑफ पेडल ट्राइंगल। सर्कम रेडियस हमारे को निकालना है, तो हमारे को साइड भी पता है भाई, ये साइड रही, ये एंगल भी पता है, तो इसमें हम लोग क्या अप्लाई कर देंगे, साइन रूल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसमें साइन रूल अगर अप्लाई करेंगे तो एफ ई अपॉन एंगल एफ डी ई का साइन अगर लगाएंगे तो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ पेडल ट्राइंगल ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आरपी कितना आ जाएगा, r/2 निकल जाएगा। नेक्स्ट है इन रेडियस ऑफ पेडल ट्राइंगल। इन रेडियस ऑफ पेडल ट्राइंगल हम लोगों ने देखा था कि इन रेडियस और कैपिटल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर में क्या रिलेशन होता है, स्मॉल आर इक्वल टू 4r sin a/2 sin b/2 sin c/2। तो यहां पर भी पेडल ट्राइंगल की अगर इन रेडियस में लिखूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, 4 टाइम्स सर्कम रेडियस साइन a'/2, a' का मतलब पेडल ट्राइंगल का एंगल हो जाएगा, साइन b'/2 साइन c'/2। तो ये r की वैल्यू हम लोगों ने पहले निकाली थी r/2। साइन पाई माइनस 2 एंगल्स होता ही है, तो साइन पाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, पाई माइनस 2 भी डिवाइडेड बाई 2, पाई माइनस 2 से डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे इसकी जो इन रेडियस है वो कितनी आ जाएगी, 4r cos a/2 cos b/2 एंड cos c/2। नेक्स्ट लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर की लेंथ क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करते हैं भैया। ये एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया। एंगल बाइसेक्टर कहां से ड्रॉ करा, ए से, तो अपोजिट साइड को कहां पर इंटरसेक्ट करा है, डी पे इंटरसेक्ट करा। तो ये दो ट्राइंगल जो दिखेंगे आप लोगों को, एक ट्राइंगल तो एबीडी और दूसरा ट्राइंगल है एडीसी, दोनों का सम कितना हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। डेल्टा यानी एबीसी ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एरिया मैं कैसे लिख सकता हूं, डेल्टा 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 c इंटू साइन a/2। ठीक है ना भाई, ये साइड हमारे को पता है, ये हमारे को एक साइड इसकी पता है, तो हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 AB साइन C, BC साइन A, CA साइन B। तो यहां पर इसका एरिया कितना आ जाएगा, 1/2 CX साइन A/2। इसी तरीके से डेल्टा 2 कितना आ जाएगा, 1/2 BX साइन A/2 इक्वल टू 1/2 BC साइन A हो जाएगा। 1/2 अगर कैंसिल हो जाएगा तो CX साइन A/2 इक्वल टू आ जाएगा BX साइन A/2 इक्वल टू BC। इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला हमने लगा दिया, तो साइन A/2 साइन A/2 साइन A/2 पूरा का पूरा उड़ जाएगा, तो X की वैल्यू आपको सीधा दिख जाएगी 2BC अपॉन B प्लस C cos A/2। ये B और C का क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन हो जाएगा, cos A/2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हार्मोनिक मीन ऑफ B एंड C इंटू cos A/2। लाइक यहां पर अगर मेरे को ये वाली जो है एंगल बाइसेक्टर की लेंथ लिखनी है, तो ये साइड C है, ये साइड क्या हो जाएगी, A हो जाएगी, तो इन दोनों का क्या ले लेंगे, हार्मोनिक मीन ले लेंगे। तो यहां पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2AC अपॉन A प्लस C इंटू क्या आ जाएगा, cos B/2 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लेंथ ऑफ मीडियन। ये मीडियन हमने ड्रॉ कर दी, अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, A/2 हमारे को x की वैल्यू निकालनी है, हमारे को x की वैल्यू निकालनी है, तो कॉसाइन रूल में लगा रहा हूं दो ट्राइंगल में, cos C एक तो ABC ट्राइंगल में लगाऊंगा तो ये मेरे को दिख जाएगा B² प्लस C² प्लस A² माइनस C² डिवाइडेड बाई 2AB। कोसाइन रूल लगा रहा हूं, तो cos C इक्वल टू B² A² माइनस C², और इसके अलावा इस ट्राइंगल में भी अगर कोसाइन रूल लगाता हूं तो A/2 का स्क्वायर, फिर इसके बाद में B² हो जाएगा माइनस का x² अपॉन 2 इंटू A/2 इंटू B हो जाएगा। तो यहां से इन इक्वेशंस को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे को x² की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 2B² 2C² माइनस A²/4, स्क्वायर रूट ले लीजिए, तुरंत आंसर निकल जाएगा। तीनों एंगल बाइसेक्टर का अगर स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A² प्लस B² प्लस C², यानी 4 टाइम्स अगर एंगल बाइसेक्टर का स्क्वायर करते हम लोग, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तो ये किसके इक्वल होता है, 3 टाइम्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स के इक्वल हो जाएगा। रेगुलर पॉलीगन की मैं बात करता हूं, रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या हो जाएगा, सारी साइड्स इक्वल होना चाहिए, सारी साइड्स अगर इक्वल होना चाहिए तो इसके एंगल्स हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। सम ऑफ ऑल एंगल किसी भी पॉलीगन में कितना होता है, n-2 इंटू पाई होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, सारे एंगल्स अगर इक्वल है तो इसको n से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो n-2 इंटू पाई अपॉन कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, लाइक ये हेक्सागन हम लोगों ने लिया है, ये इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। एक पॉलीगन है जो इंस्क्राइब्ड है किसके अंदर, सर्कल के अंदर, जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r, उसके अंदर इंस्क्राइब्ड है।
तो यहां पर इसकी एक साइड मैंने ले ली ए बी साइड अगर मैंने ले ली, ये एंगल हमारे को पता है क्या भाई, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π/n। ये सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होता है, सेंटर पे जो कंप्लीट एंगल होगा 360 डिग्री होगा, तो ये 2π/n हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, π/n हो जाएगा। अच्छा, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, a/2 हम लोग इसको बोलते हैं। ये स्मॉल r है, ये स्मॉल r है। तो एरिया तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो ना यार, एरिया इस ट्राइंगल का नहीं निकाल सकते क्या, इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 r इंटू r, दो साइड का प्रोडक्ट, उनके बीच का एंगल का क्या ले लेंगे, साइन, तो 2π/n हो जाएगा। ऐसे कितने ट्राइंगल बनेंगे पॉलीगन में, n साइड है, हर साइड के साथ में एक ट्राइंगल बनेगा, सबका एरिया बराबर होगा, तो ये एरिया ऑफ पॉलीगन निकल जाएगा। यहां से हम लोग साइड की लेंथ भी निकाल सकते हैं। यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि a/2 अपॉन स्मॉल r, a/2 अपॉन स्मॉल r क्या हो जाएगा, साइन π/n हो जाएगा, तो a बराबर 2r साइन π/n हो जाएगा। पैरीमीटर यानी कितना हो जाएगा, n साइड्स है, सारी साइड्स की लेंथ बराबर है, तो n a के इक्वल हो जाएगा, तो 2nr साइन π/n ही हो जाएगा। इसी तरीके से पैरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन जो कि सर्कमस्क्राइब कर रखा है एक सर्कल को, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट ए सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r, तो यहां पर ये सर्कल है, इसके अबाउट एक पॉलीगन हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, तो यहां पर ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ये a/2 और ये क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। एंगल वही सेम रहेगा, π/n ही रहेगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, π/n हो जाएगा। तो a/2 अपॉन r क्या हो जाएगा, 10 π/n, a/2 अपॉन r क्या हो जाएगा, 10 π/n हो जाएगा। a इक्वल टू 2r π/n हो गया, तो पैरामीटर कितना हो जाएगा, 2nr, n साइड है, तो 2nr 10 π/n हो जाएगा। एरिया हम लोग निकाल ही सकते हैं, 1/2 बेस इनटू हाइट, तो सीधा सीधा एरिया कितना आ जाएगा, nr² 10 π/n। ठीक है, वापस से मैं एक बार पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन करवा देता हूं आप लोगों का माइंड मैप के थ्रू। सबसे पहले हम लोगों ने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, दो साइड का सम थर्ड साइड से ज्यादा होता है, दो साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से कम होता है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा साइन रूल। साइन रूल क्या होता है, a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन सी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू कितना होता है, 2r। कोसाइन रूल, कॉस ए बराबर क्या होता है, a के बाद में b, तो b² c² माइनस a² अपॉन 2bc आ जाएगा। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a को बाकी की दो पैरामीटर क्या है, b और c है, तो b cos c प्लस c cos b, इसको हम लोग लिख सकते हैं। टेंजेंट रूल क्या है, tan a माइनस b/2 का मतलब हो जाएगा a माइनस b अपॉन a प्लस b, cot c/2, यहां पर ये हो जाएगा। हाफ एंगल फॉर्मूले, साइन a/2 का सिर्फ मैं बताऊंगा, साइन a/2 का मतलब क्या हो जाएगा, साइन a हमारे को दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में a, राइट हैंड साइड में a नहीं दिखेगा, s माइनस b s माइनस c अपॉन bc का स्क्वायर रूट आ जाएगा। cos a/2 क्या हो जाएगा, साइन a/2 में s माइनस b s माइनस c आ रहा था, बचे हुए दो s और s माइनस से cos में आ जाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी आ जाएगा। tan a/2 का फॉर्मूला डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस ए ये हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल बहुत इजीली हम लोग लिख ही सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये रिजल्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। हीरोज फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर ये हम लोग जो फॉर्मूले सीखे थे 1/2 दो साइड का प्रोडक्ट, उनके बीच का साइन, ए बी साइन सी, बी सी साइन ए, सी ए साइन बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। एमएन थ्योरम हम लोगों ने देखी थी, इसमें कुछ है नहीं खास चीज। सर्कल्स कनेक्टेड विद द ट्राइंगल, दो सर्कल्स कनेक्टेड होते हैं। जनरली पहले हम बात करते हैं सर्कम सर्कल की, जिसका सेंटर होता है सर्कम सेंटर, जिसकी रेडियस होती है सर्कम रेडियस, को कैपिटल आर से हम लोग डिनोट करते हैं, जो कि हम लोग कहां से निकालते हैं, साइन रूल से भी हम लोग निकाल सकते हैं। एंड कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा हो जाता है। इन सर्कल स्मॉल आर इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस होता है। स्मॉल आर कैपिटल आर में क्या रिलेशन होता है, 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। तीन एक्स सर्कल्स होते हैं जो ट्राइंगल की साइड को एक्सटर्नली टच करते हैं, जिनकी रेडियस r1 r2 r3 होती है। r1 का फॉर्मूला डेल्टा अपॉन s माइनस है, r2 का फॉर्मूला डेल्टा अपॉन s माइनस b, r3 का फॉर्मूला डेल्टा अपॉन s माइनस c हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन एक्स रेडियस और सर्कम रेडियस, r1 इक्वल टू 4r साइन a/2 cos b/2 cos c/2, r2 कितना हो जाएगा 4r cos a/2, साइन किसके साथ में आएगा, जिसके अपोजिट है, तो साइन आएगा b के साथ में, साइन b/2 एंड cos c/2। r3 क्या हो जाएगा 4r cos a/2 cos b/2 साइन c/2 हो जाएगा। ऑर्थो सेंटर की साइड और वर्टेक्स से डिस्टेंस PA 2r cos से, PB 2r cos से, PAB यानी AB से डिस्टेंस 2r cos A cos B हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है भाई। ऑर्थो सेंटर के बाद में हम लोगों ने पिडल ट्राइंगल की बात करती है। पिडल ट्राइंगल के तीन एंगल क्या होते हैं, पाई माइनस 2A, पाई माइनस 2B, पाई माइनस
2c। ए के अपोजिट वाला पाई माइनस 2 है, बी के अपोजिट वाला पाई माइनस 2 भी, सी के अपोजिट वाला पाई माइनस 2c, ये सी के अपोजिट है पाई माइनस 2c हो जाएगा। तीन साइड होती है, एक साइड ए की तरफ है, ए की तरफ जो साइड है वो क्या हो जाएगी ए कोस ए, बी की तरफ जो साइड है वो क्या हो जाएगी बी कोस बी, एंड सी की तरफ जो साइड है वो क्या हो जाएगी सी कोस सी हो जाएगी। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल बाइसेक्टर ए से आ रहा है तो इसको कंटेन करने वाली दो साइड है बी और सी, इन दोनों का हार्मोनिक मीन ले लेंगे 2bc अपॉन b प्लस सी कॉस a बाई 2। लेंथ ऑफ मीडियन का फॉर्मूला जस्ट हम लोगों ने डेराइव किया है। रेगुलर पॉलीगन में हम लोगों ने देख ही लिया था कि रेगुलर पॉलीगन में सारे साइड्स क्या होती है, ये बस रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं है रेगुलर पॉलीगन वाले, बस आपको पता होना चाहिए कैसे हम लोगों ने निकाला है। ठीक है गाइस, सो एसओटी चैप्टर जो हमारा बिल्कुल फिनिश हो चुका चकाचक तरीके से। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है स्टिल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये जो मैंने आप लोगों को बताए हैं माइंड मैप्स, इनको डाउनलोड कीजिए और इनका प्रिंट आउट लेके आप रख लीजिए अपने पास में, ताकि लास्ट टाइम पे रिविजन में ये काम आएंगे, काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो अच्छा लगा कि नहीं लगा आप लोगों को लेक्चर, फटाफट से कमेंट करके बताना जरूर मेरे को। एंड अगर मजा आया आप लोगों को तो लाइक ठोकना बिल्कुल नहीं भूलना है, सब्सक्राइब कीजिए ई सरल को, बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।